बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर ज़ारा हमीद। हम पीएमएफ का ओटीटी के जो स्टूडेंट हैं उनका लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। ओटीटी मीन ऑपरेशन थिएटर जो टेक्नीशियन एक कोर्स है, ठीक है। और आप क्या होते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं, जो कि आपने एज ए टेक्नोलॉजिस्ट के तौर पे काम करना है। लास्ट टाइम हमने थोड़ा सा इंट्रो डिस्कस किया था कि बेसिकली आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या चीज होता है, ओटीटी क्या है, ठीक है, टेक्नीशियंस क्या होते हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपका सिलेबस क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। तो उस दिन हमने ये डिस्कस कर लिया था कि बेसिकली जो ओटीटी क्या होती है। ओटी ओटी मीन ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर क्या होता है कि एक जगह होती है जहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डन बाय सर्जरी, ठीक है। सर्जरी के थ्रू किसी भी इंसानों की जहाँ पे ट्रीटमेंट की जाती है उस जगह को हम ओटी मीन्स के ऑपरेशन थिएटर का नाम देते हैं। अब ये एक टेक्निक है बेसिकली which apply for an operation before, during and after surgery is called operation theater technology। अगर हम ओटीटी टेक्ना की बात करते हैं मींस के ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी की, तो ये क्या होती है कि बेसिकली एक टेक्निक है, ठीक है, जो कि ऑपरेशन से पहले, ऑपरेशन के दौरान एंड आफ्टर सर्जरी होने के बाद, ठीक है, इस अप्लाई करते हैं इस टेक्निक को, उसको हम ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अब क्या होता है, ऑपरेटिंग रूम होते हैं या ऑपरेटिंग थिएटर ब्लॉक होते हैं हर एक हॉस्पिटल के अंदर, जो उनका एक खास डिपार्टमेंट होता है। एन ऑपरेटिंग रूम इज पार्टिकुलरली रूम, ठीक है। अगर हम ओटी रूम की बात करते हैं तो एक खास रूम होता है जहाँ पे सर्जरी एंड सर्जिकल प्रोसीजर आर कंडक्ट किए जाते हैं, ठीक है। वहां पे सर्जरी होती है ना बेसिकली ओटी के अंदर। ऑल द कैटेगरी ऑफ द स्टाफ वर्किंग इन द यूनिट, इस ओटी के यूनिट के अंदर तमाम स्टाफ जो काम करता है आर प्रोवाइडेड विद चेंजिंग रूम, उनको चेंजिंग रूम प्रोवाइड करने चाहिए जहां पे ऑर्डिनरी क्लॉथ कैन बी चेंज फॉर थिएटर गारमेंट ऑफ द क्लॉथ कवर्ड विद क्लीन, ठीक है, गाउन, कैप्स एंड ओवर शूज बिफोर एंटर द ओटी। अब क्या होना चाहिए कि तमाम का तमाम स्टाफ जिन्होंने भी ओटी में काम करना है, सर्जरी करनी है, उनको चेंजिंग रूम देने चाहिए जहां पे वो अपनी डेली के ऑर्डिनरी कपड़ों वगैरह को चेंज करके ऑपरेशन के गारमेंट्स जितना भी होते हैं, आपने वो कवरिंग गाउन पहने हैं, कैप पहनी है, आपने अपने शूज को चेंज करना है ओटी में जाने से पहले। और कोई भी एनी क्रॉस ट्रैफिक फॉर पीपल, कोई भी लोग जो इस फील्ड के नहीं है, कोई अदर स्टाफ जो होते हैं, उनको स्ट्रिक्टली अवॉइड किया जाता है कि वो ओटी में ना जाए। ओटी में जस्ट वहां का ट्रेन स्टाफ ही जा सकता है। उसके बाद क्या होती है कि नेचर ऑफ द वर्क ऑफ ओटी टेक्निकल स्टाफ इज हाईली स्पेशलाइज्ड, सोफिस्टिकेटेड एंड वेरी सेंसिटिव। आपका जो काम है बहुत ज्यादा खास स्पेशलाइज्ड किस्म का, क्योंकि आपने बेसिकली सर्जरी करनी है। वहां पे जो होता है इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, कंटेमिनेशन के चांसेस ज्यादा होती हैं, जर्म वहां पे ज्यादा होते हैं। टेक्निकल काम है आप लोगों का, बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी काम है आपका। सो all anesthesiological procedure including monitoring care of the patient is urgent and continuous in nature need services by the trained person। क्योंकि आपने ऑपरेशन करने से पहले जो वहाँ पे पेशेंट्स होते हैं, आपने उनको अच्छी से केयर करनी होती है, उनको आपने मॉनिटर करना होता है, आपने उनको एनेस्थीसिया प्रोवाइड करना होता है। ये तमाम प्रोसीजर बहुत जरूरी होते हैं और इन तमाम प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए आपके पास ट्रेनिंग का होना जरूरी है। ट्रेन पर्सन ही ओटी में जाके काम कर सकते हैं। OTV technical staff is delivering quality services to all the surgical patient with least complication and infection rate। वही उन्होंने बात की कि आप लोग जो कि बेसिकली आपने ओटी करने के बाद आपने एज ए ओटी टेक्नीशियन के तौर पे काम करना है, तो आपने जो भी अपने पेशेंट्स को तमाम सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, आपने कोशिश करना है कि वहां पे कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, इन्फेक्शन रेट कम से कम हो, ठीक है। पेशेंट को आपने अच्छे से उनकी ख्याल रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग प्लेस ऑफ ओटी टेक्निकल स्टाफ, ठीक है। आप लोग ने कौन सी जगहों पे जाके काम करना है, उसमें तो उन्होंने डिवाइड कर दिया उन प्लेसेस को। कुछ रूटीन वर्किंग प्लेस हैं, जिस वो जगह जहाँ पे अपने रूटीन वाइज जाके काम करना है। उसमें कौन सी आ जाते हैं, डिपार्टमेंट मुख्तलिफ हैं जिसमें जनरल सर्जरी ओटी, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोपेडिक ऑपरेशन थिएटर, जितना भी होते हैं ये सारे जिसमें मुख्तलिफ ऑपरेशन वगैरह होते हैं ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड, जॉइंट्स वगैरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रियल एंड गैनी का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर आपने ओटी में जाना है। उसके बाद सीटीबीएस मींस कार्डियो थोरिक वेस्कुलर सर्जरी ऑपरेशन थिएटर होते हैं।
उसमें आपने जाना है, रूटीन में आपने ये काम करने हैं जहाँ पे आपने जाके बेसिकली एक सर्जन के साथ आपने काम करना है। ठीक है, उसके बाद न्यूरो सर्जरी ऑपरेशन होते हैं, उसके बाद यूरो सर्जरी के होते हैं, ठीक है, जिनको रोबोटिक सर्जरी भी कहते हैं। यूरिन से रिलेटेड जितना भी होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन से रिलेटेड जो हमारे दिमाग का जितना भी सर्जन, न्यूरो सर्जन। ऑप्थेल्मोलॉजिकल ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, आंख वगैरह के ऑपरेशन जहाँ पे होते हैं। पीएसी, प्री एनेस्थीसिया चेकअप क्लिनिक। आपने ऑपरेशन से पहले आपने पेशेंट को एनेस्थाइज करना है ना, तो उसको एनेस्थीसिया देना है, आपने उसके ऑर्गन को सुन करना है उनको, जिनकी आपने सर्जरी करनी है। तो ये क्लिनिक्स होते हैं, ये कुछ हॉस्पिटल के अंदर ये सेपरेट रूम होते हैं, आपने उधर जाना है। आईटीयू, इनहेलेशन थेरेपी यूनिट्स होती है कुछ डिपार्टमेंट के अंदर, आपने वहां जाना है। गैमा नाइफ सर्जरी, ठीक है, प्लास्टर रूम्स, ये तमाम जगह जहाँ पे आपने रूटीन में आपने जाना है, काम करना है। आप जब ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना, तो आपको इन तमाम चीजों का आपको प्रैक्टिकली पता लगेगा। आपने इन तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर जाना है, वहां पे आपने चेक करना है कि आपका वर्क प्लेस क्या है, वहां पे आपने किस तरह का काम करना है, ठीक है। उसके बाद एक है ईएनटी ऑपरेशन थिएटर, ठीक है, आई नोज थ्रॉट वगैरह के जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं। सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट। अब जो मेन चीज है ना, जो हम इक्विपमेंट आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं सर्जरी के दौरान, उनको स्टेराइल करना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक पेशेंट को ऑपरेट करने के बाद जब आप नेक्स्ट पेशेंट को ऑपरेट करें तो उनमें कोई इन्फेक्शन जाने की चांसेस ना हो। अगर तो हम अब जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होते हैं हम उनको स्टेराइल नहीं करेंगे, ऐसे ही हमने दूसरे पेशेंट के लिए उनको यूटिलाइज करना है, तो इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट में चला जाएगा ना। तो वहां पे खास स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट होते हैं, उनके अंदर आपने डेली जाना होता है, आपने तमाम इक्विपमेंट्स को, तमाम इंस्ट्रूमेंट्स को स्टेराइल करवाना होता है। स्टेराइल मीन जरासीम से उनके ऊपर से किल करने होते हैं। पेनिट्रिव क्लिनिक में आपने जाना है डेली। बर्न एंड प्लास्टिक ऑपरेशन थिएटर जितना भी है वहां पे आपने जाना होता है, ठीक है। डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल जितना भी डेंटल है, मुख्तलिफ बोन्स वगैरह के जितना भी होते हैं, ठीक है, आपने फिजियोथेरेपी वगैरह के वहां पे आपने जाना है। ये तो रूटीन की कुछ जगह थी, आपको उनके नाम पता होना चाहिए, या आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद कुछ इमरजेंसी वर्किंग प्लेसेस हैं जहाँ पे आपने इमरजेंसी सिचुएशन में जाना है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आईसीयू, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट जितना भी होते हैं। इमरजेंसी और थिएटर में आपने जाना है अगर कोई इमरजेंसी केसेस आ जाते हैं हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। कम्युनिटी इमरजेंसी जितना भी है, मेडिकल गैसेस मैनिफोल्ड रूम जितना भी होते हैं वहां पे, उनमें आपने जाना है। इमरजेंसी सिचुएशन में आप इन जगहों पे जा सकते हैं। कार्डियक केयर यूनिट के अंदर जिसको सीसीयू कहते हैं, ठीक है, if there is a need of intubation, our technical staff goes to the ward, presently nurse, ठीक है, अगर तो यहाँ पे वो कहते हैं जरूरत हो टेक्निकल स्टाफ की कि आपने वार्ड में जाके नर्सों के साथ उनकी हेल्प वगैरह करानी है इंट्यूबेशन के दौरान, कोई भी सर्जरी वगैरह के दौरान, तो आप वहां पे भी जा सकते हैं। ठीक है, मोबाइल ओटीपी में आप जा सकते हैं, पीएम हाउस के अंदर भी हम जा सकते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ हाउस होते हैं, लेबर रूम में भी आप जा सकते हैं, ट्रॉमा सेंटर के भी अंदर आप जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप क्या सकते हैं कि डिजास्टर मीन जो हादसा वगैरह हो जाते हैं, जो साने वगैरह हो जाते हैं, वहां पे आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है कुछ एक्सेप्शनल वर्किंग प्लेस होती हैं, कुछ खास केस में आपने वहां पे डेली नहीं जाना होता, बल्कि वो कुछ एक्सेप्शनल केस अगर आ जाते हैं ना, तो आप तब वहां पे जा सकते हैं। उसमें कौन सी आ जाते हैं, उसके अंदर एमआरआई, ठीक है, मेडिकल रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, सीटी स्कैन वगैरह होते हैं, ठीक है, ईसीटी वगैरह, ये सारी जो मुख्तलिफ एक्सरे वगैरह के रेडियोलॉजी का बेसिकल डिपार्टमेंट होता है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। रिसर्च रूम होते हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर, ठीक है, आप वहां भी जा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये तो कुछ जगह थी, कुछ प्लेसेस थी जहाँ पे आपने जाना है, आपको इनका पता होना चाहिए कि रूटीन में आपका काम कहाँ है, इमरजेंसी में आपने कहाँ पे जाना है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक है सर्विसेज प्रोवाइड बाय ऑपरेशन थिएटर टेक्निकल स्टाफ। अब आपने कौन सी सर्विसेज हैं जो आपने प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को, तो उसमें भी उन्होंने मुख्तलिफ उसको कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहले हमारे पास है रूटीन सर्विसेज,
द ओटी टेक्निकल स्टाफ वर्क इन वेरियस टाइप प्रोटीन ओटी, ठीक है। लाइक अब जो हमारा ओटी टेक्निकल स्टाफ है जिसमें आप लोग शामिल हैं, आपने मुख्तलिफ रूटीन ऑपरेशन थिएटर में आपने रूटीन्स में जो काम करना है, जिन जगहों के ऊपर जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है पेशेंट्स को, उनमें जनरल सर्जरी, आपने सर्जन के साथ डॉक्टर के साथ काम करना है वहां पे ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, ठीक है। जितने भी ये जॉइंट्स वगैरह से रिलेटेड जितना भी है, गैनी का जो डिपार्टमेंट है वहां पे आपने जाके डेली काम करना है, कार्डियक सर्जरी में आपने जाना है, न्यूरो सर्जरी में आपने काम करना है, ठीक है, यूरो सर्जरी में आपने काम करना है, यूरिन से रिलेटेड जितना भी होता है, और थर्मल में, ठीक है, ईएनटी में, ईआर नोज, ठीक है, या उसके बाद थ्रॉट वगैरह के जहाँ ऑपरेशन होते हैं, इन तमाम जगहों में आपने रूटीन में जाके काम करना है। अब आपने यहाँ पे काम क्या करने हैं, प्रिपरेशन ऑफ, सबसे पहले आपने क्या करना है, एनेस्थीसिया ट्रॉली करनी है। अब डॉक्टर ने सर्जन ने आके तो बेसिकली वहां पे वो अपना काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं। उससे पहले जो प्रिपरेशन करनी होती है पेशेंट की, ठीक है, ऑपरेशन के लिए जो अपने तैयारी करनी है वो आप लोगों का काम है। आप लोगों ने आगे फील्ड में जब जाना है बेटा तैयारी करने के लिए, तो आपने ये काम करने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, एनेस्थीसिया ट्रॉली, पेशेंट को आपने कोई भी आपने देखना है कि मैंने कौन सा ड्रग लेना है पेशेंट को एनेस्थीसाइज करने के लिए, कौन सी टाइप की सर्जरी हो रही है, उस सर्जरी के अकॉर्डिंग आपने ड्रग सेलेक्ट करना है जो उस पेशेंट को बेहोश करने के लिए आपने यूज करना है। उसके लिए बकायदा एक ट्रॉली बनाई जाती है, ठीक है, आपने वो प्रिपेयर करनी है। उसके अंदर जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, जो चीजें भी होती है, आपने उसके अंदर ऐड करनी है। ये सारा आपको वहां पे ट्रेनिंग में बता दिया जाएगा, ठीक है, कि किस तरह तैयार करनी है। ऑपरेशन थिएटर एंड इक्विपमेंट, कौन से ऑपरेशन थिएटर में आपने जाना है, काम करना है, उसमें सेट किस तरह करने हैं, वहां पे आपने पहले चेक कर लेना है कि कौन से इक्विपमेंट वहां पे मौजूद है, इक्विपमेंट चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये सारी चीजें आपने पहले चेक करनी है डॉक्टर के आने से पहले। उसके बाद है सेटिंग अप ऑफ स्टीराइल ट्रॉली, ठीक है, आपने जो स्टीराइल इक्विपमेंट्स होते हैं आपने वो लेने हैं, आपने ट्रॉली बनानी है, आपने चेक करना है कि जो जो इक्विपमेंट्स अब इंस्ट्रूमेंट इस ऑपरेशन के दौरान यूज होने हैं वो सारे के सारे स्टीराइल है, कोई इसमें से कंटेमिनेटेड तो नहीं है। ऑल द इम्पोर्टेंट एंड इमरजेंसी ड्रग टू बी केप्ट रेडी, जिन जिन वहां पे ड्रग की जरूरत होती है इमरजेंसी में, जिन मेडिसिन की जरूरत है आपने उनको पहले से तैयार करके रखना है। चेक एंड क्लीन, ठीक है, आपने चेक करना है वहां पे कि सारी चीजें नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। एनेस्थीसिया अपरेटस आपने चेक करना है कि प्रॉपर काम कर रहा है, मेडिकल गैसेस सिलेंडर वहां पे मौजूद है ताकि कोई इमरजेंसी में कोई चीज मिस ना हो जाए। उसके बाद लैरिंक्सकोपी अगर करनी है तो वहां पे वो मौजूद होनी चाहिए, ईयरबेस मौजूद होनी चाहिए, एंडोट्रेकल ट्यूब्स होनी चाहिए, ठीक है, जो आगे हमारी सांस की नालियों के अंदर जाती हैं, अगर वो ऑपरेशन है उनके कनेक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपने पहले से चेक करके रखनी है। चेक एंड अब की ओटी लाइट्स को आपने चेक करना है, वहां पे ओटीडी टेबल होती है वहां पे जहाँ पे प्रेशर को अब पेशेंट्स को लिटा के ऑपरेट किया जाता है, आपने उसको पहले चेक करना है, ठीक है। उसके बाद डायथर्मी मशीन जो होती है मुख्तलिफ, आपने उनको चेक करना है। सक्कर जो होती है सक्शन मशीन, ठीक है, सकिंग के लिए जो बेसिकली यूज होते हैं, आपने उसको चेक करना है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स फॉर प्रॉपर फंक्शन, आपने इन तमाम मशीनों के तमाम लाइट्स के इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स चेक करने हैं कि कहीं कोई सप्लाई मिसिंग तो नहीं है ताकि ऑपरेशन के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ सके। Check the central oxygen and other medical gas supply to the operation theater. ऑपरेशन थिएटर में बेसिकली ऑक्सीजन, अगर इस तरह का कोई ऑपरेट सर्जरी है तो आपने चेक कर लेना है कि ऑक्सीजन की वहां पे प्रॉपर सप्लाई है, कोई वहां पे कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। पोजिशनिंग द पेशेंट एज पर सर्जरी रिक्वायरमेंट, अब पेशेंट की जब हम सर्जरी करते हैं ना ऑपरेशन थिएटर के अंदर, तो उसकी पोजीशन का ख्याल बहुत जरूरी रखना होता है कि हमने पेशेंट को किस पोजीशन में रखना है, उसके कौन से बॉडी पार्ट्स की हमने सर्जरी करनी है, तो आपको उस पोजीशन का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लेप्रोटोमी में कुछ पोजीशन में रखा जाता है, ठीक है, जब मुख्तलिफ खासतौर पर जब पेट्स वगैरह की एब्डोमेनल की सर्जरी की जाती है। नेफ्रोटेक्टोमी, ठीक है, जब नेफ्रॉन वगैरह से रिलेटेड कोई काम करना उस पोजीशन में लेटाते हैं। अगर किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है। लिवर को ट्रांसप्लांट हमने करना है तो उसकी पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। लिथोटोमी अगर हमने करनी है, ठीक है, उसके बाद जो होती है सेस्टोमी, मींस के कोलेस्ट्रॉल वगैरह को रिमूव करना है। ब्रोंकोस्कोपी अगर करनी है, ठीक है, एस्थमा के पेशेंट वगैरह के अंदर, तो उसकी मुख्तलिफ पोजीशन होती है। इस तरह एजो जो होती है फेगोस्कोपी अगर करनी है उसकी पोजीशन क्या होती है, ये तमाम पोजीशन आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आप सारी बारी बारी आपको पता लगनी है। इस तरह अगर हमने सेरिब्रल, ठीक है, हमने ब्रेन से रिलेटेड के ऑपरेशन करने हैं, ये सारी चीजों के हमारे पास, ठीक है, लेमन एक्टोमी वगैरह, ये आगे आपकी बुक में डिटेल में सारी दी हुई, हम सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी सर्जरी होती है। तो ये इन तमाम चीजों की पोजीशन हर पेशेंट की डिफरेंट होती है, इन तमाम पोजीशन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एडजस्ट द शेडो, लेस लैम्प और स्पॉटलाइट इन द पोजीशन टेबल ड्यूरिंग ऑपरेशन।
अब ऑपरेशन के दौरान टेबल के ऊपर लाइट की एक खास पोजीशन होती है कि कौन से पार्ट्स का हमने ऑपरेट करना है, वहां पे हमें ज्यादा लाइट चाहिए या कम लाइट चाहिए। उस पोजीशन के अकॉर्डिंग, पेशेंट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपने लाइट को एडजस्ट करना है। अटैच द सक्कर जो होती है सेक्शन अपरेटस एंड सी दैट इट इज वर्किंग कंडीशन। आपने अपरेटस जो हमारे पास सेक्शन अपरेटस होता है, आपने उसको अटैच कर लेना है। डॉक्टर के आने से पहले आपने उसको चेक करना है कि वो अच्छी कंडीशन में है, उसकी वर्किंग कंडीशन सही है या नहीं है। उसके बाद आपने क्या करना है कि लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ स्टेराइल एंड सेटिंग अप द आर्टिकल एट द प्रॉपर प्लेस एंड फ्रेम क्लीन वर्क एरिया टू स्टेराइल स्टोरेज एरिया। अब वो एरिया जहाँ पे हमने इक्विपमेंट को स्टेराइल किया था, वहां पे आपने ट्रॉलीज के अंदर स्टेराइल इक्विपमेंट्स को, इंस्ट्रूमेंट को लोड और अनलोड खुद कराना है जाके। ठीक है, ये आपका काम होता है। अगर आप किसी और को भेज देंगे जिनको पता नहीं है, वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं है, तो वो हो सकता है कि अनस्टेराइल इक्विपमेंट लेके आ जाए और बाद में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। तो आपने खुद जाके ट्रॉली को लोड एंड अनलोड कराना है। उसके बाद आपका क्या काम है कि आपने चेक द ब्रीथिंग सिस्टम फॉर लीकेज। ठीक है, लीक्स एंड डैमेज वगैरह, जो भी वहां पे गैसेस वगैरह का सिस्टम है, ब्रीथिंग सिस्टम है, आपने चेक करना है कि कोई लीकेज तो नहीं है, कोई डैमेज तो नहीं हुई पड़ी, कोई ट्यूब्स वगैरह। चेक कफ ऑफ द एंडोट्रेकल कफ ट्यूब्स फॉर लीकेज। ठीक है, आपने जो एंडोट्रेकल हमने ट्यूब यूज करने, उसकी कफ ट्यूब को आपने चेक करना है कि वहां पे कोई लीकेज तो नहीं होगी ट्यूब्स। दे दे असिस्ट दैट एंड जो कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इन प्रोवाइडिंग ड्रग्स आईवी फ्लूइड, जो वहां पे एनेस्थीसिया देते हैं उनको एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है, आपने उनके साथ मदद करनी है, आपने उनको बताना है कि कौन सी ड्रग आपने यूज करवाने हैं, आईवी फ्लूइड्स कौन सा देना है, ब्लड की ट्रांसफ्यूजन किस तरह से करानी है, हमने ड्रग को प्रिपेयर किस तरह से करना है, ये सारी चीजों में आपने उनकी हेल्प करनी है। OTT technical staff also help hand to the surgeon in providing necessary equipment during surgery। अब आपका मेन काम क्या आ गया है, सर्जन के साथ सर्जरी के दौरान आपके खड़े होने का मकसद ये है कि आपने उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। OTT technical staff supposed to assist the doctor in procedure and equipment setting in operation work। ठीक है, ऑपरेशन जहां हो रहा होता है वहां पे आपने डॉक्टर के साथ उनकी मदद करनी है, उनके प्रोसीजर के दौरान, उनके इक्विपमेंट सेटिंग के दौरान। Anesthesia work done in various operation theater for routine work as for emergency work। चाहे वो रूटीन का वर्क है, चाहे इमरजेंसी का वर्क है, एनेस्थीसिया वहां पे हमने पेशेंट को देना ही देना है और ये काम आपने करना है। OTT टेक्निकल स्टाफ असिस्ट एनेस्थीसिया साइड एंड सर्जिकल साइड। कौन सी साइड एनेस्थीसिया साइड है, कौन सी साइड हमने सर्जरी करनी है, ये साइड सिलेक्ट करना आपका काम है, आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। They also assist the anesthesiologist helping hand during intubation and extubation। जब कोई ट्यूब निकाल रहे हैं सर्जरी के दौरान, कोई ट्यूब बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, इस तमाम दौरान आपने हेल्प करनी है। तमाम प्रोसीजर के दौरान आपने हेल्प करनी है कि वहां पे क्या चीज हो रही है। ठीक है, कौन से प्रोसीजर हो रहे हैं, कन्युलेशन के दौरान, एंडोटेक्नोलॉजी सेकंड के दौरान, सीवीपी लाइंस के दौरान। ठीक है, उसके बाद आर्टीरियल लाइंस के दौरान, मीन जो सारे प्रोसीजर है वहां पे आपने काम करना है, उनके साथ मिलकर आपने उनको हेल्प करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट, जिसको हम CSSD डिपार्टमेंट भी कहते हैं। इज लुकिंग आफ्टर द रेगुलर सप्लाई ऑफ स्टेरिलाइज्ड एटम टू ऑल द मेडिकल एंड सर्जिकल वार्ड अपार्ट फ्रॉम द सर्विस टू रूटीन इमरजेंसी ICU ऑपरेशन थिएटर। अब आपने एक तो जो सर्जरी रूटीन में आपने जाना है, वहां पे आपने सर्जन के साथ, डॉक्टर के साथ काम करना है, उनकी हेल्प करनी है। सेकंड, आप वहां पे एक मुख्तलिफ हॉस्पिटल के अंदर एक होते हैं CSSD डिपार्टमेंट होता है, जो बेसिकली सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, वहां पे जो भी हमारे पास मेडिकल सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, उसके अंदर वो सारे के सारे स्टेराइल होते हैं। ठीक है, उनको वहां पे किया जाता है, तो आपने वहां पे जाके भी काम करना है। मेंटेनेंस ऑफ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ स्टेराइल मटेरियल इन CSSD, उस डिपार्टमेंट के अंदर तमाम आपने रिकॉर्ड रखना है तमाम स्टेराइल मटेरियल्स का। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन आर डन इन CSSD लाइक। मुख्तलिफ जो स्टेरिलाइजेशन के इक्विपमेंट यूज होते हैं वहां पे कौन कौन से हैं, कौन सी सर्विस वहां पे की जाती है, उनमें ऑटोक्लेव। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्विपमेंट होता है जो बेसिकली हमारे जितना भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह होती है उनको स्टेराइल करने के लिए यूज होता है। बॉइलिंग भी करके भी हम कर सकते हैं, केमिकल भी यूज होते हैं, ड्राई हीट भी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, ETO, ठीक है, इथेन वगैरह गैस होती है, फ्यूमिगेशन की जाती है, गैमा रेज से भी हम कर सकते हैं, हीट से हम स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ प्रोसेस है।
उसके बाद हमारे पास है कि हाई प्रेशर या हाई टेम्परेचर, हाई वैक्यूम स्टीम स्टेलाइजर यूज करते हैं, ऑटोक्लेव हम यूज करते हैं बाय द स्टाफ। आपको इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए, आपको ये ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ईटीओ, इथाइलिन ऑक्साइड गैसेस बेसिकली स्टेराइजर के तौर पर यूज करती हैं, हमारे एटम को स्टेराइल करती हैं, विच कैन बी स्टेराइड ऑन हाई टेम्परेचर। कुछ हमारे पास इस तरह के एटम होते हैं जिनको हम हाई टेम्परेचर के ऊपर स्टेराइल नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम ईटीओ मीन के इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमारे पास मुख्तलिफ जो होती हैं कैथेटर्स वगैरह आ जाते हैं, इस तरह दूसरे हमारे पास कुछ सेंसिटिव चीजें होती हैं जो अगर हम डायरेक्ट हीट के ऊपर उनको स्टेराइल करेंगे ना तो बेटा वो डिकम्पोज हो जाएंगी, तो इसीलिए हम उनके लिए इथियो एथिलीन ऑक्साइड गैस यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि गैमा, ठीक है, रेडिएशन यूज करते हैं। ऑल द रबर वुड स्टेराइल बाय गैमा स्टेरिलाइजेशन, इसमें रेज यूज करते हैं इसके लिए उसको। उसके बाद ऑल द पाउडर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट कैन बी डिसइंफेक्टेड बाय ड्राई हीट के थ्रू भी हम मुख्तलिफ जो हमारे पास पाउडर इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम कर सकते हैं। केमिकली भी यूज कर सकते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जिसमें हमारे पास रेडेक्स, ठीक है, सेवलोन, डिटोल वगैरह, ये सारे एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यूज होते हैं। ब्रोंकोस्कोप, ईयरवे वगैरह के इस तरह की जो चीजें होती हैं उनको स्टेराइल करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ये कुछ पॉइंट हम सारा आज एंड कर लेते हैं। कुछ पेन रिलीफ क्लिनिक, ठीक है, होते हैं जिसमें मुख्तलिफ पोस्ट ऑपरेटेड एंड परी ऑपरेटेड पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं पेन क्लिनिक के अंदर, वहां पे भी आप जाके काम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है पंचर थेरापी आल्सो गिवन टू द पेशेंट इन पेन क्लिनिक अंदर दिया जाती है। ओटी टेक्निकल स्टाफ मोस्ट एसेंशियल स्टाफ इन ओटीटी टीम, आप ओटी टीम के अंदर आप सबसे अहम स्टाफ हैं, क्योंकि आपने सर्जरी के दौरान आपके बगैर जो है ना काम नहीं हो सकता वहां पे। उसके बाद है फ्यूमिगेशन, डिसइंफेक्टेंट द ऑपरेशन थिएटर, जो रूम्स होते हैं उनको हमने डिसइंफेक्टेंट करना होता है, जरासीम से हमने उसको साफ करना होता है, उसके हम फ्यूमिगेशन कराते हैं। आईसीयू को हम फ्यूमिगेशन कराते हैं पोटाशियम के साथ, ठीक है, फार्मेलिन डिहाइड्रेशन सोल्यूशन होता है, ये न्यू टेक्निक्स वगैरह है। If any mistake is done by OT technical staff, patient can get hazard। अगर आपका काम मैंने पहले भी बताया था हाई स्पेशलाइज्ड काम है, अगर आपकी छोटी सी कोई भी गलती पेशेंट की जिंदगी को खतरे में डाल सकती है। टेकिंग एंड हैंडिंग ओवर ऑफ शिफ्टिंग ड्यूटी एंड इमरजेंसी सर्विसेज, आपने अपनी ड्यूटी पे होना है, आपने इमरजेंसी सर्विसेज में काम करना है, ठीक है। मिनिमाइज इन वेसल सर्जरी, मुख्तलिफ जो सर्जरी होती है कुछ जिसमें हमारे पास लेप्रोस्कोपी, ठीक है, रोबोटिक सर्जरी, एंडो यूरो सर्जरी, गैमा नाइफ, उसके बाद हमारे पास कुछ जो होती है सेगमेडोस्कोपी, ठीक है, ब्रोंकोस्कोपी वगैरह, ये जो बहुत ही हाई इन्वेसिव जो होती है सर्जरी होती है, आपने सर्जन के साथ वहां पे एज असिस्टेंट काम करना है। वर्क एट पीएम हाउस, ठीक है, प्रिपरेशन लाइफ सेविंग ड्रग्स वगैरह को आपने वहां पे प्रिपेयर करना है, मींस जहाँ पे आपने मुख्तलिफ मेडिसिन वगैरह को प्रिपेयर करना होता है। आपने लाइफ सेविंग पैरामीटर्स जहाँ पे जितना भी होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किट्स वगैरह होती हैं, ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर्स वहाँ पे होते हैं, कार्डियक मॉनिटर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एक्सटर्नल मशीन होती हैं, ईसीजी वगैरह की मशीन होती है, डिफिब्रिलेटर्स वगैरह, ये सारी चीजें होती है, यहाँ पे आपने जाके काम करना है डॉक्टर के सर्जन के साथ। आपको इन तमाम चीजों का पता होना चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज होना चाहिए, आपको ट्रेन होना जरूरी होता है ताकि आपकी गलती ना हो। आपकी एक छोटी सी गलती वहां पे पेशेंट की जान ले सकती है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ज्यादा अहम है, टेक्निकल टीम्स के अंदर जितना भी हो उसमें आप सबसे अहम मेंबर है। सर्जन ने तो आना है, काम करना है, उसके बाद भी सर्जरी से पहले भी सर्जरी के दौरान भी तमाम काम तमाम सिचुएशन को आप लोगों ने हैंडल करना है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी जिनका आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। नेक्स्ट हमारे पास है, हमने ओटीटी टेक्नोलॉजी का, हम उसके अंदर क्या करेंगे, मुख्तलिफ इंट्रो करेंगे कि कौन से ऑपरेटिंग रूम्स क्या होते हैं, ये सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया बेटा। आज के लिए इतना ही काफी है, मैं लेक्चर एंड करें।